भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। अच्छा, रुपया खुल चुका है, 10 बजे खुलता है, तो आप देखिए रुपया इस समय 75-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा मजबूत ही हुआ है रुपया। ध्यान रखिए, जो एफडीआई जो आ रहा है देखिए 3 पैसे ही सही मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है। और एफआईएस की तरफ से जो पैसे आ रहे हैं देखिए भारत में, वो भी गजब के हैं, चाहे वो कुछ सिलेक्टेड कंपनियों में ही आ रहे हैं, क्यूआईपी रूट से या फिर दूसरे रूट से। और कल भी देखिए एफआईएस ने करीब 2350 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी करी थी, तो एक और बढ़िया संकेत है। और जैसा हम सुबह आपसे कह रहे थे, मिड कैप का दिन होने वाला है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स कहां है और देखिए निफ्टी कहां है। तो निफ्टी भी बुरा नहीं है, 9400 के नीचे जाने के बाद देखिए 9450 को इस समय अटेम्प्ट कर रहा है, और मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मिड कैप्स ही आज फॉर्म में दिख रहे हैं, लार्ज कैप थोड़ा सा सुस्ताते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज से समझते हैं उनका नया खिलाड़ी कौन सा है। नीरज बताइए, कहां नजर है आपकी? देखिए, ऑटो एंसिलरी आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही, तो इसी सेगमेंट का एक शेयर रह गया था जो आप लोगों की चर्चा में नहीं है, तो मैंने कहा उसको बता देते हैं। और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जर्मन कंपनी है, फेडरल मुगल की मैं बात कर रहा हूँ। फेडरल मुगल एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में काम करती है और पिस्टन रिंग्स बनाती है। और सभी जो सेगमेंट हैं ये, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर हो, और एग्री का हो या टू व्हीलर हो, सबके लिए काम करते हैं। और ग्लोबली इनके पास 36% का मार्केट शेयर है इस सेगमेंट में, और लीडर हैं। 3 इनके पास एकदम अपडेटेड प्लांट्स हैं इनके, भिवाड़ी में, गुड़गांव में और बेंगलोर में। तो उसके ज़रिए ये कामकाज करते हैं। चुनने के पीछे वजह ये थी कि जब भी आप ऑटो एंसिलरी में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसमें जिन कंपनियों की पोजीशनिंग बहुत ज़बरदस्त है मार्केट प्लेस के हिसाब से, वो चुनना ज़्यादा बेहतरीन होता है। यानी ओईएम के साथ साथ आफ्टर मार्केट सेल्स में किसकी पकड़ है। जैसे एक नाम शायद जी को याद होगा, माइको करके कंपनी हुआ करती थी, वो वर्ल्ड लीडर थी, आफ्टर सेल हो या ओईएम हो। वैसे ही फेडरल मुगल का भी पिस्टन रिंग्स में है, आफ्टर मार्केट सेल्स में भी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, और ओईएम में तो है ही है इनके। और तमाम बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं, तो इसलिए हमने इसको चुना। और बहुत ही मजबूत कंपनी है। हाल ही में इन्होंने अपना जो है एक रिस्ट्रक्चरिंग करी थी, और उसके बाद पिछले कुछ समय में लास्ट ईयर अगर आप देखें कैलेंडर ईयर 19, तो ऑटो के लिए वो बहुत बेहतरीन नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी अपने आप को सस्टेन करा पाई। चूंकि ये दोनों सेगमेंट में काम करते हैं, तो इसलिए उनको उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। फिर उसके बाद से वहाँ से लगातार ग्रोथ देखने को मिली, और इनके नंबर्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। FY19 की क्लोजिंग इन्होंने करीब 1350 करोड़ के रेवेन्यू के साथ की थी, और करीब करीब 90 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया था। FY20 में भी ऐसी ही उम्मीद है, और अब तो चूंकि कामकाज शुरू हो चुका है, तो नया वित्त वर्ष इनके लिए और बेहतरीन होगा, डोमिनेंट पोजीशन का फायदा होता हुआ दिखेगा। दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा कि चूंकि ग्लोबल मार्केट में भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, तो वहाँ से भी इनको बड़ा सपोर्ट मिलता है, और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट तो है ही है। तो मुझे लगता है कि फेडरल मुगल एक बेहतरीन स्टॉक है जो ध्यान में रखना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है, म्यूचुअल फंड और डीआईएस के पास मिला करके 7% स्टेक है, यानी फ्लोटिंग बहुत कम है, मजबूत हाथों में पहले से ही शेयर ये ऑलरेडी है। तो फेडरल मुगल को ध्यान में रखना चाहिए, एक बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन पेडिग्री का शेयर है, और मार्केट की बहुत ज़बरदस्त इनकी डोमिनेंस है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। नीरज जी, आपकी जितनी तारीफ करी जाए इस स्टॉक को पकड़ने के लिए उतनी ही कम है। यहाँ पर अपर प्राइस सर्किट तो मेरे ख्याल से आपको 405 रुपए का आता हुआ दिखेगा, जो कि फिलहाल लग चुका है। ये कंपनी पहले एस्कॉर्ट्स ग्रुप की फैमिली में हुआ करती थी, गोडसे के नाम से। पिस्टन्स और पिस्टन रिंग बनाते हैं। पिस्टन आपके इंजन में लगता है, उसी की वजह से आपका इंजन आगे या पीछे चलता है। 6 का सेट आता है, और पिस्टन रिंग उसके ऊपर बंधता है। बहुत सारा आपको इनका जो बिजनेस है ओईएम्स के अलावा रिटेल और रिप्लेसमेंट मार्केट से आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपने आज 10% का सर्किट तो लगता हुआ देख ही लिया, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे जो इसकी ऑल टाइम हाई है वो लगभग आपको लगती हुई दिखेगी 680 रुपए की, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। लो वॉल्यूम में अनफॉर्चुनेटली 7 हज़ार शेयर आपको आज ट्रेड होते हुए दिखेंगे। आशीष चतुर्मोता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आज का खेल तो यहाँ पर खत्म है, लेकिन बताइए कुछ राय आप दे पाएं आगे आने वाले समय के लिए। चलिए, पालविया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में आशीष जी वापस आएंगे। हमने लगभग 650 का इसमें हाई देखा था। क्या राय आपकी चार्ट्स पर फंडामेंटली, और वैसे बिजनेस वाइज इस कंपनी में किसी भी तरीके का खोट नहीं है?